अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप सब मिलिए हमारी नई बहुरानी ज्योति से। अरे खड़े खड़े देख का नहीं हो, जाओ पैर छुओ, आशीर्वाद लो। मिल तो हम इससे पहले ही लिए हैं, बस नेक देना बाकी है। क्यों? बस बस, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तुम्हें क्या आशीर्वाद दें, फिर भले ही तुम्हारी औकात उस लायक हो या ना हो। मेरे पैसे चोरी हो गए। मेरे पैसे मेरे पर्स में नहीं है। अरे पैसे चोरी कैसे हो गए? तुम तो हमारे साथ ही थी ना। हाँ, हम ज्योति के रूम में भी तो गए थे ना, वही हो गए होंगे। अरे ज्योति भाभी चलिए। अरे भाभी आपका पर्स तो यही रह गया, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। यहीं कहीं गिर गए होंगे, साथ मिलकर ढूंढ लेते हैं हम सब। अरे मेहमान का पैसा चोरी हो गया है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, सीधा हमारे स्वाभिमान पे हमला है। भाई माफ कीजिएगा, हमें सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। भाभी क्या बोल रही हो आप? खरा है मेहमानों की तलाशी लेंगे हम? यहाँ सब खानदानी लोग आए हुए हैं। चोरी जैसी घटिया हरकत क्यों करेगा कोई भला? देखो इला, तुम समझ नहीं रही हो, कई नए लोग आए हैं ना अभी, तो किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें दिल मान ही नहीं रहा है। भाई तलाशी तो लेनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, पहले अंदर ले जाके सभी नौकरों की तलाशी ले लेते हैं। अंदर क्यों भाभी, यहीं ले लीजिए ना तलाशी। अरे इला, इतने सारे लोगों के सामने यहाँ तलाशी लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो भाई, फॉलो मी। देखिए नौकरों के पास तो कुछ नहीं मिला, हम अच्छे से तलाशी ले लिए, लेकिन मिसेस महाजन की दिल की तसल्ली के लिए हम घर वालों की भी तलाशी ले लेते हैं। तो इला, सबसे पहले तुम्हारी तलाशी। हाँ, ठीक है, चलिए। चल। चलो भाई ज्योति, अब तुम्हारी बारी। मेरी? कहो। वेदांत सर, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। अब तक आपने मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, तो मैं ना नहीं कर सकती? बोलो। मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। तो चलो। अरे इला, एक काम करो, तुम हमारे साथ अंदर चलो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना। चलो। कोई भी चोर इतना नासमझ नहीं होता कि चुराया हुआ माल अपने पर्स में रखे। तुम तो तलाशी दो। चल, कपड़े उतार। मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। इस घर में
हर इंसान ने कपड़े उतार कर तलाशी दी है और तुम कोई अनोखी नहीं हो। तलाशी तो ऐसे ही होगी। क्या भाभी, आपने तलाशी ली है या दिल की भड़ास निकाली है? लीला बड़ी भोली हो तुम। अरे दिल के सुकून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? खेल तो अभी शुरू हुआ है। चलो वो पैसे निकाल के सबको दिखाने भी तो, तभी तो ये मोरनी चोरनी साबित होगी। चल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो कहा है ना कि हम एक तोता पाले थे जो रोज राम राम बजता था। अभी 4 दिन पहले वो राम 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 से मरा मरा हो गया। अब बोलने का क्या है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर सच्चाई तो वही रहती है ना। एक काम करो लीला, पैसा तो यहाँ मिला नहीं, इसका पर्स देख लो। मिल गए पैसे? ओह गॉड! हेमा भाभी, वो कौन सी कहावत थी? चिराग तले अंधेरा। और एक थी, बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। पर ये तो बड़ी ही बेवकूफ चोर निकली, पर्स में ही पैसे डाल दिए। वो क्या है ना इला कि झोपड़ा से सीधा महल का दरवाजा खोल के आई तो आंखें चुंधिया गई हूँ। अब इतना सारा पैसा ई तो का ई का पूरा खानदान में से कोई नहीं देखा होगा, तो बस जैसे ही मौका मिला हाथ साफ कर लिया। अरे इसको लगा होगा कि मेहमान 2-4 बातें सुनाकर चले जाएंगे, पर इसकी फूटी किस्मत के इसकी डुगडुगी बजाने के लिए हम यहाँ हैं। एक काम करो इला, तुम जरा 5 मिनट के लिए बाहर चली जाओ, इससे अकेले में हमें कुछ बात करनी है। देख ली हमारे डब्बू को जेल भेजने का अंजाम। हमारे हाथ में ना बहुत बरकत है। हमारे डब्बू को जेल में जितना बेइज्जती महसूस हुआ है ना, माँ कसम उससे 1000 गुना ज्यादा करके लौटाएंगे तुम। ये तो बस शुरुआत है। आज ऐसे बेबस उखाड़े कंधे खड़ी होना चोर भी साबित हो गई। अब आके देख, इस घर में एक एक दिन इससे भी बुरा गुजरेगा तुम्हारा। आज तुम्हारी शर्म के साथ खेले, कल तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे और फिर तुम्हारी औकात को मरोड़ देंगे।
क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे खड़े क्यों हैं? मेरे पर्स से पैसे चोरी हो गए थे, इसलिए सबकी तलाशी ली जा रही है। हेमा अभी ज्योति को अंदर लेकर गई है तलाशी के लिए। इला, ये क्या कह रही है? और ज्योति को अंदर लेकर गए तुम लोग? हाँ माँ। और चोर भी पकड़ा गया है। क्या? इसका मतलब घर की बहू ने पैसे चुराए? गजब का जमाना आ गया है। अरे करोड़पति घर की बहू अपने घर आए मेहमान के पर्स में हाथ डाल के पैसे चुरा ली, वो भी अपने मुंह दिखाई के दिन। इतने गिरे हुए लोग हैं। कुसुम भाभी, अपने पैसे संभालिए। सच कहूं, यकीन नहीं हो रहा है कि इस घर की बहू ने पैसे चुराने जैसी छोटी हरकत की। बस बहुत हो गया, अब एक भी और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। आप लोग सब मेहमान हैं हमारे, पर अपने घर और अपने घर वालों के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं दिया है मैंने आपको। मैं ज्योति को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। हमारे लिए लहंगे सिलती थी वो। गरीब परिवार की 1000 जरूरतें होती हैं, लेकिन उस लड़की ने कभी भी एक पैसा ज्यादा नहीं मांगा। 1000 तकलीफें होने के बावजूद कभी भी उधार नहीं मांगा। मानती हूं मैं कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है, लेकिन एक बात का पूरा विश्वास है, ज्योति चोर नहीं हो सकती। और अगर हम कहें तब भी नहीं। अगर हम कहें कि ऊकी की कारस्तानी हम अपनी आंखों से देखे हैं, तब भी आपका विश्वास झूठा नहीं होगा। ये पैसा हम नहीं निकाले हैं उसके पर्स से, ईला निकाली है उसके चमचमाते हुए पर्स में से। पूछ लीजिए। और ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई संजोग। बात तुम्हारे बोलने की नहीं है हेमा। मैं अपनी आंखों से भी अगर देखूं ना, तो भी इस बात को नहीं मानूंगी। बच्ची इतनी परेशान क्यों दिख रही है? हेमा, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने इसके साथ? हाय हाय माँ जी, हम क्या करेंगे? हम कौन सा उस पे नाक छोड़ दिए हैं कि घबरा गई होगी? अरे चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो घबरा ही जाता है। क्यों ज्योति? चलो आ जाओ। नया नया परिचय है, धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। जरूर जो कुछ भी हुआ है वो किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। आप लोगों से बस एक ही विनती कर रही हूँ कि ये सब अपने तक रखिएगा, और उम्मीद करूंगी कि आप ये सब भूल भी जाएंगे। हेमा, कुछ बात करनी है तुमसे, चलो मेरे साथ। क्या हो गया माँ जी? ये क्या लगा के रखा है तुमने हेमा? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? माँ जी, हम कोई गलती किए क्या? अगर आपको लगता है कि हम कोई गलती किए तो हम आपका पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। हेमा, रहने दो। मैं मानती हूँ कि ये बहुत शर्म की बात है कि घर में चोरी हुई, लेकिन ज्योति के साथ तुमने जो बर्ताव किया है ना, उसकी अनुमति नहीं दी थी मैंने। माना कि ज्योति का इस घर में बहू बन के आना मुझे अच्छा नहीं लगा, खुश नहीं हूं मैं उससे, लेकिन उसे इस घर की बहू का दर्जा वेदांत ने दिया है, और उसकी इस तरह से तलाशी करना, मतलब
मतलब तुमने इस घर की बहू को घर के नौकरों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? और सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें कैसे पता चला कि पैसे उसके पास मिलेंगे? माँ जी, एक बार को आप वो ज्योति को भूल जाइए और वो कुसुमिया के बारे में सोचिए। अरे अगर वो जाके वहाँ महिला मंडल में सबको कह देती कि सिन्हा साहब के घर पे हमारे पैसे चोरी हो गए तो हमारी इज्जत कहाँ रह जाती। अगर तुम्हें जो कुछ भी करना था एक कोने में आराम से बिना तमाशा किए कर देती ना। मैं जानती हूँ हेमा, तुम्हें ज्योति पसंद नहीं है, इस घर में कोई भी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन एक बात याद रखो, ज्योति के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करेगा। और तुमसे भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम ज्योति के साथ मर्यादा के भीतर रहकर पेश आओगी। कान खोलकर सुन लो, आइंदा इस तरह की हरकत हुई ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। हाथ जोड़कर आप ही मांगते हैं, आपसे ना वादा करते हैं कि आज के बाद ना ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। जो वादा कर रही हो उसे याद रखना। माँ जी, मान मर्यादा का लोटा ना बिन पैंदे का होता है, कभी थोड़ा इधर कभी थोड़ा उधर। ज्योति की इज्जत तो पानी की तरह रिसेगी, बस आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हेमा जब डुगडुगी बजाए तो अच्छे अच्छों को नचाए। जय माता। मुझे लगा था कि मैं उस बेइज्जत होती ज्योति का हाथ पकड़ के उसे अपने घर लाऊंगा तो ज्योति की लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन एक बार फिर मेरे अपनों की वजह से इसके साथ अन्याय हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों मैं ज्योति के मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे पाता? ज्योति, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, मैं ये भी जानता हूँ उसे बुलाना आसान नहीं, पर मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उसे एक बुरा सपना समझ के भूलने की कोशिश करो। हेमा मामी सख्त मिजाज की है, दुनियादारी, घर की इज्जत, उन्हें इन सब बातों की बहुत परवाह होती है, इसलिए वो इतनी कठोर हो गई है। अभी तुम अनजान हो, धीरे धीरे तुम सबको जान जाओ। मुझे नहीं पता था ज्योति कि तुम्हारे घर में कदम रखते ही तुम्हें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, और मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर विश्वास करो, मेरे लिए भी ये सब चीजें अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ज्योति, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, भरोसा करो मुझ पे, मैं सब ठीक कर लूंगा। तुमने ही कहा था ना, विश्वास हमारे रिश्ते की बुनियाद है, और मैं इस बुनियाद को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं, बस मैं चाहता हूं वही भरोसा तुम मुझ पर भी करो। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपने मेरे लिए इतना किया, आप मेरे बारे में इतना सोचते, इस अपनेपन के लिए पता नहीं मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे इस एहसान को चुकाने के लिए। पति पत्नी से परिवार बनता है, परिवार से अपनापन, और वहां एहसान जैसे शब्द की कोई जगह नहीं होती। तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ किरण, बोल। आप तो वहां जाकर मुझे भूल ही गई। हाँ, मैं तो आपको
मिस करती हूँ, दिल करता है हर एक घंटे में फोन करूँ आपको। चाचा जी भी पूछते रहते हैं आपके बारे में। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वहाँ सब कैसे? दी, उनका बर्ताव आपके लिए कैसा है? सब ठीक है ना वहाँ? क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, वो मैं पानी पी रही थी ना। मैं बहुत खुश हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं दी, आपकी आवाज से तो मुझे नहीं लग रहा। आपको मेरी कसम, सच बताओ मुझे। हाँ, रो रही हूँ, पर आंसू खुशी के नहीं हो सकते। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ ना, और अपनी बहन से बात करूंगी तो आंसू आएंगे ही ना। पापा ने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं इस रिश्ते में खुश रहूंगी। मैंने उनका आशीर्वाद समझ के इसे स्वीकार कर लिया। तू भी प्रार्थना कर, चाहे कैसा भी समय हो, मैं इस रिश्ते से जुड़ी रहूं। चलो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके दी। किरण को कैसे बताऊं कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? उनको बहुत तकलीफ होगी, ना चाहते हुए भी मेरी वजह से उनको बहुत दर्द मिला है। अब और नहीं, और दर्द नहीं दे सकती। हमारे डब्बू को जेल में जितना बेइज्जती महसूस हुआ है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा करके लौटाएंगे तुझे। जब भी तुम्हारे नाम का बटन दबे, तुम्हें भाग के उनके पास पहुंचना होगा। अब क्या करने वाली है मामी जी मेरे साथ? ज्योति, अब तू देख हमरा अगला बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा।